गर्मी में बुरा हाल, कूलर की हवा में बैठा हर रोज की तरह टीवी देख रहा था। टीवी तो क्या, डब्बा था डब्बा। एलईडी तो हमने रमेश की शादी में शमनीशा को गिफ्ट में दे दिया था। बस तब से हम इसी से काम चला रहे हैं। हालांकि जब हमें ये हमारे ससुराल वालों ने गिफ्ट में मिला था, तब ये किसी एलईडी से कम नहीं था। तभी मोबाइल की घंटी बजी। फ़ोन रमेश के ससुराल से था। हम गीता को नहीं भेजेंगे, सामने से आवाज़ आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई बात नहीं, बच्चों की भी अभी छुट्टी चल रही है, कुछ दिन और रहने दो, मैंने कहा। हम उसे अब कभी नहीं भेजेंगे, समधी जी ने कहा। क्या हो गया? अभी तो खुशी खुशी बहू यहाँ से, मैंने बात को संभालते हुए। वो तो खुश है, लेकिन हम खुश नहीं हैं। आप तो हमारी बेटी को ले गए, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा? समधी जी ने पीछे से कहा। समझाना समझाना कुछ नहीं है, गर्मी बहुत है, हमें एसी चाहिए, वरना अपनी बहू को भूल जाओ। और फ़ोन कट गया। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हालांकि मुझे इतना ज़रूर पता था कि जिस की वे लोग मांग कर रहे हैं वो दहेज है। मैंने रमेश को आवाज़ लगाई। बहू के साथ कुछ झगड़ा हुआ था क्या? मैंने पूछा। नहीं तो, वो तो बहुत खुशी से जा रही थी, बहुत दिनों बाद अपने मम्मी पापा से जो मिलने वाली थी। पर हुआ क्या, वे अब बहू को नहीं भेजेंगे। फ़ोन पर अभी उन्होंने एसी की मांग की है। लेकिन पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? गीता को तो पता है कि शादी का कर्जा भी अभी उतरा नहीं, तो फिर ये एसी? रमेश ने गीता को कसूरवार ठहराया। बातचीत अब कौतूहल का विषय बन गई रही थी। रमेश की माँ, जो काफ़ी देर से रसोई में हमारी बातें सुनते हुए, आटे की पिटाई करते हुए सुन रही थी, अब बातचीत का हिस्सा थी। यह भी तो हो सकता है कि बहू इस बारे में कुछ पता ही नहीं हो, रमेश की माँ ने कहा। किसी सास का अपनी बहू पर इस तरह का विश्वास मैंने पहली बार देखा था। शायद समाज के इस पहलू ने उसे भी अपनी किताबी दुनिया से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। तुम अभी छोटी हो, तुम इसी समझोगी, रमेश ने उसे टोकते हुए। क्यों नहीं समझूंगी? मुझे पता है। आज आप लोग दहेज की बातें कर रहे हैं। छोटी के इस शब्द की आवाज़ से सभी को स्तंभ कर दिया था। मैंने अपनी हिंदी की किताब में पढ़ा था दहेज के बारे में। शादी के समय वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से किए गए उपहार की मांग को दहेज कहते हैं। दहेज की परिभाषा देखकर छोटी ने अपने बड़ों को जानने का प्रमाण तो दे दिया, लेकिन इस सब की गहराई से वो बिल्कुल अनजान थी। लेकिन दादू ने, प्रथा तो कब से बंद हो गई है, और वैसे भी दहेज तो लड़के वाले मांगते हैं ना, तो फिर नाना जी क्यों मांग रहे हैं? छोटे के इन सवालों ने मुझे वापस उसी दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया जहाँ मैं कभी इन मुद्दों पर अपनी राय रखता था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बोलो ना दादू, छोटी ने फिर से कहा। मैंने छोटे के सर पर प्यार भरा हाथ रखते हुए, बात तब की है बेटा, जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। लोग इतने धनवान थे कि शादियों में दिल खोलकर खर्चा करते थे और बड़े बड़े उपहार समय के साथ साथ बार देते थे। उपहार देना एक प्रथा बन गई और धीरे धीरे ये प्रथा सिर्फ लड़की वालों के लिए रह गई। लोग अब शादी के लिए बड़े बड़े उपहारों की मांग करने लगे और जन्म हुआ दहेज प्रथा का। समय के साथ साथ दहेज प्रथा ने अपना भयानक रूप दिखाया और जो लोग दहेज देने में सक्षम नहीं थे, वे लड़कियों को बोझ समझने लगे और दहेज के लालच में लोगों ने अपनी बहुओं को प्रताड़ना शुरू कर दिया। दहेज का भयानक रूप तो तब सामने आया जब दहेज के डर से लोगों ने बेटियों को कोख में ही मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले कम होने लगी और लड़कियों ने भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दिया। अब लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से कंधा मिलाकर चलने लगी हैं, लेकिन लड़कियों की संख्या में हुई वो कमी आज भी है और इसलिए शादी के लिए आज लड़की वालों की तरफ से पैसे और दहेज की मांग की जाती है। और तब दहेज का एक दूसरा रूप सामने आया। एक प्रथा ही दूसरी प्रथा को जन्म देती है। फंडा यह है कि किसी प्रथा को ख़त्म करने की बजाय उसके सही और गलत पहलू की ओर ध्यान दिया जाए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। छोटी ने दरवाजे
दौड़कर दरवाज़ा खोला, हाथों में बैग और आँखों में आँसू लिए गीता दरवाजे पर खड़ी थी। आज से यही मेरा घर है, मैं वो घर छोड़ आई हूँ पापा। जो मेरा सौदा करे वो मेरे माँ-बाप नहीं हो सकते, गीता ने रमेश की तरफ देखते हुए कहा। रमेश की आँखें भर आई और उसने दौड़कर गीता को गले लगा लिया। गाइस, ज़रूरी नहीं कि हर बार ही लड़की गलत हो। गीता ने तो समझदारी दिखाते हुए अपने परिवार को बचा लिया। अगर आपके परिवार में भी ऐसा कुछ होता है तो लड़का हो या लड़की, आगे बढ़कर अपने परिवार की खुशियों को ही हमेशा बढ़ावा देना चाहिए, ना कि पैसों को।